हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन ए टू जेड मोटिवेशनल। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कितनी तरह की होती है कावड़ यात्रा, क्या है उनसे जुड़े नियम। पहली बार कावड़िया बनने से पहले जान लीजिए बातें, क्या हैं ये बातें, जानिए सब कुछ इस वीडियो में। हिंदू धर्म में सावन माह भगवान शिव को समर्पित है। इस माह में श्रद्धालु व्रत, उपवास, पूजा अर्चना और विभिन्न अनुष्ठानों से देवादिदेव भगवान महादेव को प्रसन्न करने के उपाय करते रहते हैं। अनेक श्रद्धालु सावन सोमवार का विशेष व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। वहीं कुछ शिव भक्त और श्रद्धालु इस पवित्र महीने में कावड़ यात्रा करते हैं और पवित्र नदियाँ जैसे गंगा, नर्मदा, शिप्रा और गोदावरी से जल लेकर के शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। मान्यता है कि सावन माह में कावड़ यात्रा का विशेष महत्व है। शिव कृपा से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भगवान शिव के आशीर्वाद से सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। कावड़ यात्रा क्यों विशेष है? कावड़ यात्रा भगवान शिव के प्रति पूर्ण विश्वास और समर्पण की प्रकाष्ठा है। यह यात्रा न केवल अटूट श्रद्धा और भक्ति को प्रदर्शित करती है, बल्कि मनोबल के उच्च स्तर को भी सामने लाती है। सावन में महीने में जो श्रद्धालु कावड़ लेकर यात्रा पर निकलते हैं, उन्हें कावड़िया कहते हैं। सभी कावड़िया गंगा और अन्य पवित्र नदियों से जल लेकर पैदल चलते हैं और विभिन्न शिव मंदिरों में जाकर जल चढ़ाते हैं। प्राय यह यात्रा पूरे अनुशासनपूर्ण, संयम और जत्थे के साथ की जाती है। कावड़ यात्रा के प्रकार। वर्तमान समय में सावन की कावड़ यात्रा के 4 प्रकार देखने को पाए गए हैं, जिनके नियम भी अलग अलग होते हैं। आइए जानते हैं ये 4 प्रकार की कावड़ यात्रा क्या है और कैसे की जाती है और क्या है इससे जुड़े नियम। तो इनमें सबसे पहले आता है सामान्य कावड़ यात्रा। सामान्य कावड़ यात्रा सबसे लोकप्रिय यात्रा है क्योंकि इसके नियम सहज और सरल हैं। इसमें कावड़िया जब चाहे आराम कर सकते हैं और फिर से अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। यूँ तो यह यात्रा पूरी तरह पैदल की जाती है, लेकिन अब लोग गाड़ियों और बाइकों पर भी जल लेने जाते हैं और शिव मंदिरों में चढ़ाते हैं। बिहार और झारखंड में इस प्रकार की कावड़ यात्रा को बोल बम भी कहते हैं। नंबर 2 है खड़ी कावड़ यात्रा। खड़ी कावड़ यात्रा सामान्य कावड़ यात्रा से थोड़ी कठिन होती है। इसमें कावड़ को लेकर लगातार चलना होता है। इस कावड़ यात्रा में एक कावड़िया की मदद के लिए 2 या 3 कावड़िए होते हैं। जब एक कावड़िया आराम करता है तो दूसरा कावड़ लेकर चलने की स्थिति में हिलता रहता है। इस यात्रा में कावड़ को जमीन पर नहीं रखा जाता, इसलिए इसे खड़ी कावड़ यात्रा कहते हैं। नंबर 3 डाक कावड़ यात्रा। डाक कावड़ यात्रा एक कठिन यात्रा है। इसमें कावड़ लेकर गंगा जल को पीठ पर ढोकर लगातार चलना पड़ता है। बिहार के सुल्तानगंज में देवघर जाने वाले कावड़ यात्री को 24 घंटे के अंदर देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम के शिवलिंग का जल अभिषेक करना होता है। इसी प्रकार भारत के अन्य राज्य में किया जाता है, अन्यथा यह कावड़ यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसलिए प्राय इस यात्रा के लिए रास्ते खाली कर दिए जाते हैं। नंबर 4 या चौथे प्रकार की कावड़ है दंडी कावड़ यात्रा। दांडी का यात्रा को दंड प्रणाम कावड़ यात्रा भी कहते हैं। यह सबसे कठिन कावड़ यात्रा होती है, जिसे पूरा करने में हफ्तों या महीने भी लग जाते हैं। इस यात्रा में श्रद्धालु गंगा घाट से शिव मंदिर तक दंडवत प्रणाम करते हुए, यानी जमीन पर लेटकर अपने हाथों सहित कुल लंबाई को मापते हुए आगे बढ़ता है। इसमें यात्री अपनी इच्छानुसार आराम कर सकते हैं, लेकिन उनकी सहायता के लिए एक साथ में व्यक्ति का होना भी जरूरी है। बोल बम, हर हर महादेव। ओके गाइज, आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके, बाय बाय।